हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स को कवर करेंगे, खास करके इन्हीं से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवाल भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स होंगे, आप चाहो तो उनको भी नोट डाउन करके रख सकते हो। एशियन पेंट की ओर ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखा जा रहा है। आप सभी लोगों को पता ही है कि बिरला ओपस की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। एंड वैसे तो देखा गया तो उनका टारगेट तो सेकंड नंबर का प्लेयर बनना है। हाँ, पर एशियन पेंट को किस चीज़ का डर है? क्योंकि हाँ, उनके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर भी है। खोने का भी डर तो ज़रूर यहाँ पे रहेगा। फिलहाल अगर देखा गया तो रफली 60% का मार्केट शेयर एशियन पेंट के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं, हाल ही में रिपोर्ट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी कि एशियन पेंट बिरला ओपस के आने के चलते ज़रूर इनको तकलीफ यहाँ पे हो सकती है करके। एंड इसी चीज़ के चलते कुछ रेटिंग एजेंसीज ने इनको डाउनग्रेड किया, कुछ नहीं तो यहाँ पे इनके टारगेट भी घटा दिए, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग ने देखा कि पिछले 5 दिन में अच्छी खासी गिरावट एशियन पेंट के शेयर में होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। ऑब्वियसली ये कोई दी एंड नहीं है, बट हाँ, ज़रूर हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा चैलेंजर एशियन पेंट को मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। डेफिनेटली एशियन पेंट को रिप्लेस करना इतना ईजी तो यहाँ पे होने वाला है नहीं, क्योंकि खुद उनका जो टारगेट है वो नंबर 2 का स्पॉट हासिल करना यहाँ पे रहने वाला है, जो कि ओपनली कंपनी के जो मैनेजमेंट है, ठीक है, कुमार मंगलम बिरला जी की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि नंबर 2 ही हम लोगों का फिलहाल तो लक्ष्य रहेगा कि 3 से 5 साल में नंबर 2 तक हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे करके। ये देखने वाली बात होगी कि उन्होंने जो टारगेट रखे हैं क्या वो अचीवेबल होते हैं भी या नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा रहेगा कि आने वाले समय में एशियन पेंट का मार्केट शेयर कितना रहता है, वो देखने वाली बात है, ठीक है। जब तक ये 50% प्लस यहाँ पे चल रहे तब तक तो हम यहाँ पे कहेंगे कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं रहेगी, क्योंकि उसी चीज़ के चलते इनकी मोनोपोली और लीडरशिप हम लोग को देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग एम सुमी के नाम से जानते हैं। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते रहते हैं कंपनी कैसे, देखिए कंपनियाँ खराब नहीं कैसे, मतलब आप यही चाहते हो ना कि क्या ऊपर भागेगा क्या। देखिए काबिलियत तो है इन कंपनीज़ में, बट है तो मिड साइज़ की कंपनियाँ। तो देखा गया तो ये प्लस माइनस तो हर किसी के हम लोगों को मतलब कंपनी में देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहा है कि एक ही चीज़ चेक करने की पोटेंशियल, कि भाई कंपनी में काबिलियत है क्या, दैट्स इट, वो हम लोगों को चेक करना होता है। तो यस डेफिनेटली एम सुमी भाई मदरसन ग्रुप कितना बड़ा ग्रुप है आप अंदाज़ा नहीं ले सकते। काफ़ी 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 बड़ा ग्रुप है, पूरे दुनिया में फैला हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली इनमें काबिलियत हम लोग को ज़बरदस्त देखने को यहाँ पे मिल जाती है। क्विक रिटर्न्स ये जो चीज़ होती है ना, कि हम लोगों को फटाफट सब कुछ चाहिए करके, इसी चीज़ के चलते मैक्सिमम तकलीफ होती है, ठीक है। ये पॉइंट पता होना चाहिए। बाकी अगर कंपनी फंडामेंटली देखा गया या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के हिसाब से देखा गया, जॉइंट वेंचर भी जो इनके जॉइंट वेंचर आप देखोगे तो कितने बड़े बड़े नाम हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे आईटीसी। यस, आईटीसी की बात करेंगे तो वापस अपने पुराने मोड में जाते हुए देखने को मिल चुका है। पुराना मोड मतलब एक ज़माने में तो आपको बताइए आईटीसी 200 रुपये का नोट करके इसको बुला जाता था। 5-5 साल तक आईटीसी एक ही रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा था। फिर आईटीसी ने रफ्तार दिखा दी और लिटरली डबल होते हुए देखने को मिला। फिर लगा था कि भाई आईटीसी के दिन यहाँ पे पलट गए, अभी और अच्छा तेज़ चलेगा करके, बट अगेन वही चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को मिले कि कुछ तो कुछ ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे मिल गया एंड उसी चीज़ के चलते आईटीसी गिरते हुए देखने को मिले, जो कि मैं इतनी बार रिपीट कर चुका, आपको भी पता ही है। यस, ये वाला पॉइंट क्या हुआ था इन पॉइंट के ऊपर? हाँ, आईटीसी ने बोल दिया कि हम हमारा होटल का बिजनेस डीमर्ज कर रहे हैं। अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, बट जो डीमर्जर यहाँ पे होने वाला है उसमें देखा गया तो आईटीसी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट फिर भी रहने वाला है। ऐसा नहीं कि कंप्लीट डीमर्जर रहेगा करके। तो इसी चीज़ के चलते काफ़ी सारे लोग हम लोग को डिसअपॉइंटेड होते हुए देखने को मिले एंड उसके बाद जो आईटीसी इस लेवल से यहाँ पे गिरा है वो वापस उस लेवल तक आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो ये दिक्कत हम लोग को ज़रूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो बिज़नेस तो इनका ख़राब नहीं है, बट हाँ मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही मतलब रेयरली आईटीसी में हम लोग को बड़ी तेज़ी आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। खास करके आपको बताइए मार्केट में तेज़ी बड़ी मंदी कब आती है? बड़े प्लेयर्स के हिसाब से, ठीक है। छोटे प्लेयर्स तो उसी नाव के ऊपर बैठकर सवार होते हैं इधर तेज़ी या फिर मंदी के हिसाब से। तो बड़े प्लेयर्स जब तक यहाँ पे कमबैक यहाँ पे नहीं करते तब तक आईटीसी हम यहाँ पे कह सकते कमबैक करना मतलब क्या, सबसे आसान चीज़ कि जहाँ से गिरा है उस लेवल तक वापस आना करके, ठीक है। एंड उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो एक और लेवल हम लोग को फिलहाल तो आईटीसी लगातार नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई ना कोई बड़े ट्रिगर पॉइंट्स यहाँ पे चाहिए होते तभी जाके बड़े प्लेयर्स पैसे लगाते हैं। वो अगर ट्रिगर पॉइंट्स अगर नहीं मिलेंगे तो फिर वो स्टॉक रिजेक्ट हो जाता है, एक ही रेंज में हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो पेटीएम। यस, पेटीएम की भी बात करेंगे तो कल के दिन हम लोगों ने खबर देखी थी, विजय शेखर शर्मा की बात करें तो उन्होंने इस्तीफा दिया, स्टेप डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट वो पेटीएम की बात नहीं है, कल के दिन भी आपको पता है पेटीएम पेमेंट बैंक की यहाँ पे बात होती हुई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ऑब्वियसली इतना बड़ा बवाल हुआ है
डेफिनेटली कंपनी के चेयरमैन थोड़ी ना कंटिन्यू करेंगे। इस्तीफा तो आज नहीं तो कल तो यहाँ पे आने वाला था, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। एंड वही चीज़ हम लोग को कल के दिन होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। तो पेटीएम तो भाई साहब आप सभी लोगों को पता ही है, ट्रेडिंग वाला स्टॉक बन चुका है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भाई वापस इनको लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी, जो कि अभी इनके लिए मतलब आप कह सकते हैं लिटरली ये कंपनी 3-4 साल पीछे जाती है। मतलब ये बोलने का टर्म होता है कि वापस 3-4 साल पीछे जा चुके, मतलब जितना इन्होंने कमाया था वो सब वो गवाते हुए देखने को आप पे मिल रहे हैं। ठीक है, जो बिजनेस जो भी इन्होंने पाया था, मैं आपको ये नोट ऑलरेडी करवा के रख चुका हूँ, आप शायद से भूल जाओ तो वापस नोट कर लेना। आने वाले इनके जो भी क्वार्टर के नंबर रहेंगे वो मतलब आप चेक कर सकते हो कि रेवेन्यू टर्म्स में कितनी बड़ी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, इसी चीज़ के चलते तो सब लोगों ने इनके टारगेट घटा दिए थे, किसी ने 40%, किसी ने 50%, किसी ने 60%। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत इनको यहाँ पे होने वाली है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था जोमेटो में कि वो भी लॉस देखने को मिल रहा था, बट लॉस कम होते होते एक टाइम आ जाता है, हाँ, ब्रेक इवन की ओर पहुँच जाता है। अभी इनका ब्रेक इवन आने के लिए कितने साल लगेंगे वो तो मतलब अभी एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर रहेगी। तो काफ़ी टफ टाइम है पेटीएम एंड उनके शेयर होल्डर के लिए, कैसे वर्क करेंगे वो एक देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। विप्रो की बात करेंगे, अगेन सेम चीज़। विप्रो अगर देखा गया कोई ख़राब कंपनी है, जितना आपको टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनी यहाँ पे रिटर्न्स देती है एवरेज 5 साल में डबल, दैट्स इट, उसी के लिए इसको यहाँ पे देखा जाता है। बट इसका जो पैटर्न है वो अलग रहेगा, बहुत ही स्लो चलता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो 5 साल में कितना, ऑलमोस्ट डबल के आसपास आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आप सिर्फ बोनस या फिर स्प्लिट पुराने हिस्ट्री को देखकर यहाँ पे जाओगे तो उस हिसाब से नहीं जाना होता है। ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि फ्यूचर को देखकर जाना होता है कि फ्यूचर में कोई कंपनी क्या कर सकती है करके। ठीक है, तो ये कंपनी है तो नहीं खराब। ठीक है, इनका एक बेसिक जो चीज़ होती है 5 साल में डबल करके देना, दैट्स इट, उतना ही ये कंपनियां आपको रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कभी 90 तो कभी 110 120 चल जाता है। बट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि एकदम 200 300 मिल जाए करके तो वो बहुत ही मतलब टफ होता है, नामुमकिन नहीं होता है, पर उसके लिए कंपनी ने कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए होती है। और अगर वैसे भी करेंगे तो इसमें अगर देखा गया तो उतना मतलब बड़े प्लेयर पैसा लगा कर भी कितना यहाँ पे भागेंगे। बहुत ही रेयरली हम लोग को तेज़ी इनमें मतलब आउट ऑफ द बॉक्स तेज़ी बहुत ही रेयरली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसी चीज़ के चलते इनके जो एवरेज रिटर्न होते हैं वो 5 साल में डबल के हिसाब से देखने को मिल जाते हैं। आईएक्स की बात करेंगे तो सेम अगेन वही चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते सर आगे क्या होगा करके, वो तो देखना पड़ेगा भाई, वो CERC अपना तो काम यहाँ पे कर ही रहा है करके। ठीक है, मार्केट कपलिंग होगा नहीं होगा वो तो अभी टेस्टिंग यहाँ पे जारी हो जाएगी, उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी। स्टेक होल्डर ने तो भाई विरोध ही किया था, 70% से ज़्यादा लोगों ने, तभी लगा था कि कुछ नहीं होगा करके। एंड उसी चीज़ के चलते आपने देखा भी होगा कि स्टॉक पहले यहाँ पे मार्केट कपलिंग की बात हुई तभी स्टॉक ज़बरदस्त गिर गया, फिर नॉर्मल रहा, फिर ज़बरदस्त वापस उसी लेवल पे आ गया, बिकॉज ये बोला गया कि मार्केट कपलिंग नहीं बोला गया, मतलब आप कह सकते हैं 70% से ज़्यादा लोगों ने विरोध किया कि इसका कुछ खास बेनिफिट नहीं है करके, मतलब लगा था कि चलो मैटर सॉल्व हो गया करके। फिर सीधा आर.के. सिंह जी ने बोल दिया नहीं मार्केट कपलिंग होगा। ओपन वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हो, मतलब किसी ने तो उनका इंटरव्यू लिया था, एकदम ही शॉकिंगली बात उन्होंने बोल दी कि हाँ ज़रूर हम करेंगे करके। सो जैसे वापस उन्होंने बोल दिया वापस स्टॉक नीचे आ गया करके। तो ये चीज़ें फिलहाल तो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही। तो सरकार ऐसा लग रहा है मार्केट कपलिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड है। ठीक है, अभी देखना पड़ेगा एक फाइनल अभी जो आउटकम जो निकल कर यहाँ पे आता है, अगर उसमें कुछ 19-20 अगर हुआ तो फिर हम कह सकते हैं कि शायद से कुछ विड्रॉ कर ले करके, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आईएक्स भी हम कह सकते हैं बाकी प्लेटफॉर्म की तरह हम लोग को जस्ट एक बिडिंग वाला प्लेटफॉर्म ही बनते हुए देखने को मिलेगा। जो एक बाय डिफॉल्ट इनको प्राइस डिस्कवरी का एडवांटेज मिलता था वो तो सुपर एक्सचेंज की ओर हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ही कंट्रोल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ट्राइडेंट, यस, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सवाल यहाँ पे रहते हैं। ट्राइडेंट में अगर देखा गया तो टेक्सटाइल वाली कंपनीज फिलहाल तो हम लोग को एक फ्लैट परफॉर्मेंस ही देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, हर एक कंपनी हर एक सेक्टर का टाइम होता है दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि कभी तो तेज़ी रहेगी, कभी एक्सट्रीम तेज़ी, मंदी, एक्सट्रीम मंदी एंड कंसोलिडेशन फेज, हर एक चक्र से कंपनी को यहाँ पे गुजरना पड़ता ही है। ठीक है, जब बहुत तेज़ी आती है तो हम सडनली उस स्टॉक में भागते हुए ट्रेंड ब्लाइंडली निवेश करने का विचार यहाँ पे करते हैं, और फिर वो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सरदर्द वाला पॉइंट बन जाता है। अगर आप ट्राइडेंट भी देखोगे 5 साल में भाई 600% के यहाँ पे रिटर्न है, और हर एक चक्र इन्होंने दिखाया है, कंसोलिडेशन फेज। ठीक है, इसी में ही गिरावट अगर आप चेक भी करोगे ट्राइडेंट में भी यहाँ पे बड़ी बड़ी गिरावटें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। अगर आप चेक करोगे 20-30% ऐसे आपको बहुत सारे गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल जाती थी। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा एकदम तेज़ी देख लिया, फिर एक्सट्रीमली तेज़ी देख लिया, फिर गिरावट भी एकदम देख ली, और अभी कंसोलिडेशन फेज फिलहाल तो यहाँ पे चल रहा है। सो कंपनी तो खराब यहाँ पे है नहीं, बट ये जो सेक्टर है टेक्सटाइल थोड़ा सा हम लोग को मंदा ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी जितने भी इनके कॉम्पिटिटर है सेम ही पैटर्न हम लोग को दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजीज, यस, इससे रिलेटेड अभी आप देख सकते हैं धीमे धीमे टाटा टेक्नोलॉजीज 3 डिजिट के और बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या कंपनी खराब हो गई? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कंपनी तो काफ़ी यहाँ पे अच्छी है। हाँ, आप वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा सा कंसर्न कर सकते हो कि महंगा है, ये है, वो है करके। एंड सबसे बड़ा झटका इनको तो केपीआईटी टेक ने दिया। केपीआईटी टेक के नंबर तो जितना आप बोल सकते हो 5 स्टार नंबर हम लोग को देखने को मिले, ठीक है। एंड ऐसे माहौल में हम कह सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी उन्हीं का कॉम्पिटिटर है। ऑलमोस्ट सेम वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है, 40-45 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप, दोनों का भी सेम चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो उसी के बाद हम लोग को ये लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मैं बस इतना कह सकता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि हाँ ये कंपनी कोई लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है। अगर कोई ये कहेगा कि टाटा टेक को मैंने एज ए इन्वेस्टर लॉस में बेच दिया करके, ये चीज़ वो दर्शाती है कि उन्होंने जस्ट एक तेज़ी में शेयर को यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे खरीद लिया करके, ये एक्सपेक्ट करके कि और तेज़ होगा करके, और नहीं तेज़ हो रहा है इसलिए यहाँ पे नीचे आ रहा है तो इसको बेच दो करके। देखिए, कंपनी में कभी भी सेलिंग करनी होती है तो बिजनेस खराब होता है तब जाके सेलिंग यहाँ पे करनी होती है। जैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर आपका स्टेप 1 ही गलत है तो फिर आगे की जितने भी स्टेप्स रहेंगे आपके गलत ही हो जाएंगे। अपने तेज़ी के लिए खरीदा ना, अब तेज़ी नहीं है तो फिर अब नीचे नीचे आ रहा है तो ही आपको फिर बेचना पड़ेगा। आपने अगर बिजनेस देख के खरीदा होगा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खरीद के बैठ जाते हैं, वो बिजनेस को देखकर खरीदते हैं और वो एग्जिट भी लेते हैं, बिजनेस को देखकर ही एग्जिट यहाँ पे लेते हैं। तो ये छोटे मोटे तेज़ी मंदी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही हमें भी पड़ना चाहिए, क्योंकि यही शेयर मार्केट है, रोज़ थोड़ी ना बाइंग और तेज़ी ही चलती रहेगी करके। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे येस बैंक से रिलेटेड। तो येस बैंक हम कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी गोल्डमैन सैच की, ठीक है, बहुत सारे बैंक्स के ऊपर उन्होंने बातें कही थी, बट येस बैंक से रिलेटेड तो उनका टारगेट लगभग 40% डाउन था। एंड तब से लेकर अभी तक हम कह सकते हैं लगातार गिरावट चलती हुई देखने को मिल रही है। आज की गिरावट इतनी कोई गहरी गिरावट नहीं थी, बट स्टिल लाल निशान अभी तक हम लोग को उनके रिपोर्ट के बाद अभी तक कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यस, इससे रिलेटेड भी काफ़ी सवाल रहते हैं, सर ये बैंक कैसी? डेफिनेटली अच्छी है, काबिलियत है, पोटेंशियल है, नंबर्स भी अच्छे थे, बट येस अभी जो आने वाले नंबर्स रहेंगे वापस इनको जब तक ये कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे नंबर पेश नहीं करेंगे, बड़ी बाइंग होनी चाहिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एंड जब आप नंबर काफ़ी अच्छे दिखाते हो, कभी कभी एकदम एक्सेप्शनल नंबर दिखाए जाते हैं, फिर समझ में आता है कि चलो वो टाइम आ गया कि ये 3 डिजिट में हम लोग को क्लोजिंग भी दिखाकर ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो वो पोटेंशियल इस कंपनी में ज़रूर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होती है हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दिखाती है करके। नेक्स्ट बात करेंगे तो डीमार्ट से लेकर भी काफ़ी सारे लोग परेशान होते हुए देखने को मिल जाए। तो डीमार्ट देखा गया 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, सेम लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी है। एक्सपेक्टेशन तो 5 साल में डबल के हिसाब से यहाँ पे रखने चाहिए। सो बेसिकली अगर देखा गया लिस्टिंग स्पेस में ये नंबर 1 पे हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ऑफलाइन बिजनेस के ऊपर इनका ज़्यादा हम लोग को फोकस रहते हुए देखने को मिल जाता है, जहाँ पे बल्क के हिसाब से ये ज़्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट येस, रिटेल स्पेस की बात करें तो काफ़ी हैवी कंपटीशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रिलायंस तो है ही, एंड उसी के साथ साथ जो बाकी टेक वाली जो कंपनियां भी है वो भी हम कह सकते हैं रिटेल में ज़बरदस्त एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इस चीज़ के चलते डीमार्ट को भी काफ़ी परेशानी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्रॉफिट तो कमा पा रहे हैं, बट येस ग्रोथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक एवरेज ग्रोथ ही दिखा रहा है। थोड़ा सा एबनॉर्मल एवरेज ग्रोथ के ऊपर अगर ये परफॉर्मेंस दिखा देगा तो और अच्छी खासी इनकी वापसी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे तो जेएफएस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक वही चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। तेज़ी है, वापस मंदी है, ये चीज़ें चलती रहेगी। पोटेंशियल की बात करें तो यस, इस कंपनी के पास पोटेंशियल है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है, तो ये ज़रूर अपने बिजनेस को बड़ा बनाने का दमखम तो यहाँ पे रखता है। अभी वो कब स्टार्ट होगा नहीं होगा वी डोंट नो, हमारे हाथ में है ही नहीं, तो वो माथा फोड़ के क्या ही फ़ायदा। कभी तो वो तारीख आएगी, कभी तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, दैट्स इट। उसी चीज़ का यहाँ पे इंतजार करना है। इस कंपनी के ऊपर एक ही चीज़ को लेकर दाव लगाया जा सकता है, वो है नाम। बहुत बड़ा नाम है, बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स है, ये है वो है, दैट्स इट। वही चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रहा है और डेफिनेटली इस चीज़ का फ़ायदा कंपनी ज़रूर उठाएगी। हाँ, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि इन्हें मतलब शुरुआत काफ़ी अच्छा करेंगे। ये वाला पॉइंट मैंने बहुत बार आपको कहा है, याद रखना। वो पावर प्ले वाला मैं बार बार बोलते रहता कि जो पावर प्ले रहता है, ठीक है, जो बाउंड्री जो सर्कल रहता है आपको पता ही है, ज़्यादा फील्डर्स होते नहीं, 2 ही फील्डर्स रहते हैं अभी के नियम के हिसाब से, तो एकदम 4-6 मारना एकदम ईजी रहता है। तो इनिशियल स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो जेएफएस को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफ़ी मतलब ज़बरदस्त ये स्टार्ट यहाँ पे करेगा, ठीक है, एकदम ज़बरदस्त। एंड फिर बहुत अच्छा तेज़ी भी हम लोगों को आते हुए देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद ये कैसा स्केल करता है, कैसे नंबर कंसिस्टेंसी के साथ दिखाता है, अपनी ग्रोथ कितने परसेंटेज के हिसाब से दिखाता है, फिर असली मज़ा हम लोग को बाद में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये ऐसे ही चलेगा, एकदम नॉर्मल एंड एकदम अच्छा। कभी तो नंबर्स आने के बाद एकदम से ऐसे भागेगा एंड फिर वापस नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड ये भी बात मत बोलो, ये भी कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग तो यही लेकर चलेंगे 5 साल में डबल के हिसाब से। हाँ, अगर ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर है तो वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि मोर देन डबल भी अगर दिखा देंगे, या
अगर डबल करना ही है 5 साल नहीं तो 3 साल के हिसाब से भी अगर करके दिखा देंगे तो भी अच्छी बात रहेगी। बट ये बात की बात है, अभी फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लाइसनिंग मोड पे ये कंपनी चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, लर्निंग लेसन था, सारा कवर कर लिया। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।